हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ भाई। तो सुबह के बजे हैं अभी 5 और मैं जग गई हूँ। तो जैसे कि सुबह उठते ही करते हैं सबसे पहले अपनी हथेली को देखना और सबसे पहले जो धरती माता को प्रणाम करना और उसके बाद से शुरू हो जाते हैं सुबह की मॉर्निंग रूटीन। तो यहाँ पे ब्रश वगैरह कर लिया है और ये देखिए कितना ज़्यादा अभी अंधेरा है, बाहर की लाइट ऑन कर दी है और देखिए 5:20 हो चुके हैं। मतलब मैं 5 बजे उठ गई थी, तो थोड़ा सा मतलब उठने में इतना टाइम लग ही जाता है भाई। और फिर लग पड़ी हूँ अपने कामों में। तो सुबह की सबसे पहले लगा लेती हूँ यहाँ पे झाड़ू सारे ही कमरों में, मतलब जितना भी एरिया है, दोनों कमरे। और बच्चे अभी सोए हुए हैं। अभिनव को थोड़ी देर में अभी जगाऊंगी, क्योंकि इनका है दोनों का आज एग्ज़ाम, दोनों का ही है। नहीं तो ऐसा हो रहा है कि जिस दिन मानू का होता है तो अभिनव का नहीं होता, और जिस दिन अभिनव का होता है तो मानू का नहीं। लेकिन आज मंडे है और दोनों का ही एग्ज़ाम है। और मैं बताऊँ आपको कि ना, एग्ज़ाम तो देखिए ख़त्म होने वाले हैं। मतलब मानू के रह गया है सिर्फ एक, आज के बाद, मतलब आज के बाद सिर्फ एक एग्ज़ाम रह जाएगा और अभिनव के 2। तो बस यही चल रहा है इनका भी, और लगे पड़े हैं अपनी पढ़ाई में। मानू तो कम ही पढ़ता है, मतलब पूरा अच्छे से रिवीजन हो रखा है इसको। तो होता है ना, जैसे पेपरों में कम, आप जैसे पेपर चल रहे हैं तो कम पढ़ रहा है और बाकी वैसे ठीक पढ़ता है। तो अभिनव को भी मैंने ना उठा दिया था 5:45 के करीब। और 8 बजे का इनका स्कूल है। हम 7:30 बजे निकल जाते हैं घर से। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल, आप लोगों को पता ही है जो मुझे मतलब पहले से ही देखते हैं। वैसे तो व्लॉग आज बहुत दिनों के बाद जा रहा है, मतलब पूरे 2 महीने का गैप हो गया भाई मेरे चैनल पे। मैं वीडियो बिल्कुल नहीं डाल पा रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब हुई हैं कि नहीं मैं डाल पाई, पता नहीं, बस वो तो छोड़ो। चलो, अब मैं क्या बताऊँ आपको क्यों नहीं डाल पाई थी। मतलब इनका ना 8 बजे का स्कूल होता है, तो मैं 7:30 बजे निकल जाती हूँ। फिर ना मंदिर भी जाते हैं उधर के उधर ही। तो जिनको नहीं पता, मैं उनको के लिए बता रही हूँ ये बात। तो सारे घर में झाड़ू लगा के ले आई थी, बाहर की तरफ भी लगा ली थी। और पता है क्या, वैसे तो देखो बहुत ठंड हो रही है, लेकिन जिस टाइम मैं काम करने लगती हूँ ना, तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। मतलब पसीना आने लगता है पूरे घर की साफ़ सफाई करने में। तो बस मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दी है और अब पूरा बैठ के अच्छे से लगा दूँगी पोछा। और बिल्कुल भी बाकी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतना बड़ा घर है, पूरे घर में बैठ के पोछा लगाती हूँ ना तो हालत तो बिल्कुल ख़राब हो जाती है भाई। तो बाहर का जो एरिया है ना, जैसे ये चौक है, तो पूरी सर्दी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मतलब धोया नहीं है पानी से। वैसे मैं यहाँ पे ना पोछा ही लगा देती हूँ, ताकि अच्छे से मतलब ना सूख भी जाए। नहीं तो सर्दी की वजह से ना सूखता नहीं था। तो बस यहाँ पे किचन में बिछा दिए अब मैट, और मेरा जो झाड़ू पोछे का काम है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और अभिनव देखिए बैठ के कर रहा है पढ़ाई, मानू अभी सोया हुआ है। तो बस कपड़े निकाल रही हूँ अपने नहाने जाने के लिए। और अभी बजे हैं सुबह के 6 बजे तक मतलब मेरा हो जाता है। तो यहाँ पे ना मतलब मैंने ना वॉइस ओवर वैसे कर रखी थी, तो ना इसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया था वीडियो में। तो मैंने यहाँ पे अपनी जो वॉइस है उसको म्यूट कर दिया है और फिर वैसे वॉइस ओवर कर रही हूँ भाई। तो मैं यहाँ पे बता रही थी कि मैं नहा के आ गई हूँ। और अभी मैंने नहाने से पहले चने रात में ना भिगो के रखे हुए थे, तो उनको मतलब उबाल दिया था। नहाने से पहले मैं रख के चली गई थी, तो वो उबल चुके हैं। और पूजा करूँगी बाद में, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, इनको ना तड़का लगा लेती हूँ। वैसे तो एग्ज़ाम चले हुए हैं, 11:30 बजे तक इनका एग्ज़ाम हो जाता है, लेकिन फिर भी अभिनव नहीं लेके जाता टिफ़िन। मानू को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैं दे देती हूँ। तो बस मैं यहीं पर उसी की ही तैयारी कर रही थी और मुझे यहाँ पर म्यूट करना पड़ा। तो पहले ना मैं यहाँ पे मानू के टिफ़िन की तैयारी कर लेती हूँ। अभिनव नहीं लेके जाता, सिर्फ मानू को देती हूँ। और यहाँ पे मैं अभी उसमें कुकर में ना अभी विसल नहीं निकली उसकी, तो मैंने यहाँ पे पहले पानी भर के रख लेती हूँ, ताज़ा पानी। अभी जब मोटर चली हुई है तो मैं सुबह के टाइम ही इसमें पानी भर के रख लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे पानी भर लिया, इसको रख देंगे इसी की जगह पे। और मैं यहाँ पे लगा देती हूँ जो चने उबाले थे ना, उनमें थोड़ा सा देसी घी का तड़का। तो यहाँ पे मैंने पैन में ले लिया है घी और इसमें डाल लेंगे अब सारे मसाले।
यहाँ पे चने बन के हो गए हैं तैयार। तो बस इनको अब अच्छे से ना मैंने खूब सारा धनिया डाल दिया इसमें, और वैसे तो ना ज़्यादा ही बन गए थे, फिर मैं ना सोच रही हूँ कि इसकी ना दोपहर में सब्जी भी इसी की ही बना दूँगी आलू डाल के। तो बस यहाँ पे ये वाला काम मेरा तैयार हो चुका है और अब मैं करूँगी पूजा, क्योंकि मैंने बाद में मतलब मैंने यही सोचा था कि ना पहले ये काम का तैयार करके रख दूँ ताकि बच्चों को ना स्कूल के लिए लेट ना हो। तो बस मैंने यहाँ पे कान्हा जी को जगा दिया है और उसके बाद चलिए चलते हैं ऊपर, सूर्य भगवान को जल देने से शुरू करते हैं अपनी पूजा। और ये देखिए कितने क्यूट से लग रहे हैं कान्हा जी। तो अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे छत पे, और यहाँ पे डाल दिया मैंने कबूतरों के लिए खूब सारा दाना, और उसके बाद मैं यहाँ पे सूर्य भगवान को जल दे दूँगी। और पता है क्या, मैं सोच रही थी कि ना आपको दिखाऊंगी यहाँ पे कि देखो कितने सारे कबूतर एक एक करके आके बैठ के ना इतने अच्छे लगते हैं सच्ची जी। इतने में यहाँ पे सूर्य भगवान को जल देती हूँ ना तो सारे आके बैठ जाएंगे और खूब अच्छे से खाएंगे जितना भी मैं डालती हूँ यहाँ पे दाना। लेकिन आज पता नहीं क्या था कि मैं फ़ोन ऊपर लेके आई ना तो वीडियो बनानी थी, तो इस चक्कर में शायद वो आए नहीं। मैं सोच रही थी आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो बस चलिए सूर्य भगवान को जल दे दिया है और आके मैंने अब कर लिया है दिया भी मतलब लगा लिया है मंदिर में। और जो बाहर के जो दिए लगाती हूँ ना, बाहर की पूजा करती हूँ तुलसी जी पे, और शिवलिंग है तो वहाँ की तैयारी कर ली है। तो चलिए बाहर भी पूजा कर लेते हैं फटाफट से। तो मैंने यहाँ पे शिवलिंग में सबसे पहले जल चढ़ाया, फिर उसके बाद बारी बारी से जैसे तुलसी जी में और जो केले का पौधा है ना तो वहाँ पे भी जल चढ़ा लूँगी अच्छे से। और तुलसी जी देखो कितनी बिल्कुल सर्दी की वजह से ना बिल्कुल भाई सूख गई है, सभी की ही सूख गई है। और क्या कहते हैं बस मतलब अब आने तो लगे हैं। एक जो जैसे ना मैंने 2 गमले रखे हुए हैं तुलसी जी के, तो एक में तो आने लगे हैं थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से पत्ते ग्रीन कलर के, और जो दूसरी है उसमें तो बिल्कुल नहीं आ रहे। तो मुझे यही हो रहा पता नहीं ये दोबारा से हरी भरी होएगी कि नहीं होएगी। तो यहाँ पे मेरी जो बाहर की जो मेरी पूजा होती है ना डेली जो जैसे मैं करती हूँ वो मैंने यहाँ पे कर दी है। और शिवलिंग पे मैं अलग से ही दिया लगाती हूँ, एक दिया बना रखा है मिट्टी का दिया, तो वो लगाती हूँ। तो पूजा हो गई थी अच्छे से, फिर मैंने अंदर आके भी पूजा की, कान्हा जी को स्नान वगैरह जो भी डेली का होता है वो सब करने के बाद अब मैं मानो को यहाँ पे कर दिया है तैयार। और क्योंकि स्कूल का हो गया था भाई टाइम से 7:30 बजे हर हाल में मैं निकल जाती हूँ इनको लेके घर से, क्योंकि फिर मतलब जैसे पैदल ही जाती हूँ तो मतलब थोड़ा सा टाइम भी लगता है, फिर पूजा करते हैं ना मंदिर में इसलिए। तो यहाँ पे अभिनव कर रहा है पूजा अपना, जो हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ना होता है ना तो, और सूर्य भगवान को जल देना, यही 2 पूजा होती है अभी इनकी दोनों बच्चों की। और तब तक ये पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं सूर्य भगवान को, तो तब तक मैं इनका यहाँ पे कर दूँगी दूध। मैंने दूध गर्म कर दिया था और थोड़े से टिफ़िन में दे दिए हैं मानू को चने। अभिनव नहीं लेके जाएगा, बस इसको मैं यहाँ पे इसके पानी की बोतल दे दूँगी जो मैंने भर के रखी हुई है। और मतलब 11:30 बजे तक आ जाते हैं, ये पेपर 11:30 बजे तक होता है। तो फिर आके तब तक जब ये स्कूल से आ जाते हैं ना तब मैं खाना तैयार रखती हूँ, फिर आके सीधा खाना खा लेते हैं। सुबह के टाइम थोड़ा सा बस दूध ले लेते हैं और साथ में थोड़े से बादाम जो डेली देती हूँ, और जो कुछ मतलब हल्का फुल्का बनाती हूँ जैसे थोड़ा बहुत वो खा के चले जाते हैं। लेकिन जो प्रॉपर खाना खाना होता है ना वो टिफ़िन नहीं लेके जा रहे, अब एग्ज़ाम चल रहे हैं ना इसलिए। तो बस अभी आई हूँ बच्चे को स्कूल छोड़ के और मंदिर में पूजा करके। और वैसे तो आधा घंटा हो गया आके बैठ गई थी। पता है क्या, मैं मतलब स्वेटर नहीं पहन के, ठंड सी लगने लगी है दोबारा से। बीच में तो मतलब कई दिन से ना धूप अच्छी निकल रही थी तो ठीक लग रहा था, और फिर दोबारा ठंड होने शुरू हो गई है, क्योंकि परसों ना हमारे यहाँ पे ओले पड़े हैं रात में। मतलब ज़्यादा तो नहीं पड़े, कई जगह तो बहुत ज़्यादा पड़े हैं। रोहतक साइड ज़्यादा दिखा रहे हैं कि उधर की साइड ज़्यादा ओले पड़े हैं, बहुत ही मोटे मोटे। लेकिन यहाँ पे पड़े तो हैं लेकिन कम पड़े, लेकिन ठंड बढ़ गई है फिर दोबारा से। तो मैंने आके फिर स्वेटर पहना, ठंड सी लग रही थी, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है। और अब मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय। और ये देखो किचन का क्या हाल हुआ पड़ा है। तो बस अब ये करूँगी, यहाँ पे समेटूँगी, अपने लिए चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, और साथ में वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी, और यहीं से ही नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको किसी भी वजह से थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।